मदर्स डे का आगाज अमेरिका से हुआ था और एना जर्विन नामी एक खातून थी जिनकी वालिदा औरतों की दोस्ती के लिए, औरतों की भलाई के लिए और सेहत के लिए और मुख्तलिफ तरह से काम करती थी। जब उनकी डेथ हो गई, उनकी वफात हो गई, तो एना ने अपनी माँ के लिए चर्च में मेमोरियल सर्विस करवाई, यानी यादगारी इबादत करवाई, और उसने अपनी माँ को खराज अकीदत पेश की उसकी सारी खिदमात के लिए। और इस तरह ये बात औरों तक भी पहुंची और लोगों ने भी इसको अपनाना शुरू कर दिया। और इस तरह बढ़ते बढ़ते जब ये लोगों को पसंद आई ये बात, तो यूएसए के जो सदर थे उन्होंने इस दिन को आलमी दिन का नाम दे दिया और इस तरह 1914 को बाकायदा इसका आगाज हुआ और मई के दूसरे हफ्ते में इसको मनाया जाता है। और आज अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है और मुख्तलिफ तरीकों से ये दिन मनाया जाता है। उस औरत ने तो अपनी माँ की खिदमात के बदले में इस दिन को मनाया था और आज भी लोग मुख्तलिफ तरीकों से इस दिन को मनाते हैं। बच्चे मनाते हैं, बच्चे अपनी माँ को फूल पेश करते हैं, गिफ्ट देते हैं, तोहफे देते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से कोई खाना बनाकर अपनी माँ को मोहब्बत का इजहार, माँ के साथ मोहब्बत का इजहार करता है। मुख्तलिफ तरीकों से आज भी माँ के साथ मोहब्बत का इजहार किया जाता है या उसकी खिदमत को सराहा जाता है, क्योंकि हर माँ जो है उसका किरदार किसी न किसी तरह से बहुत ही अहम है। और अगर हम देखें बाइबल मुकद्दस में माँ की अहमियत के बारे में, तो बाइबल मुकद्दस में भी माँ को बड़ी अहमियत दी गई है। ना सिर्फ उस औरत ने माँ को अहमियत दी, ना सिर्फ आज हम अपनी माँ को अहमियत देते हैं, क्योंकि माँ का एक किरदार इंतहाई अहम है। वो बाप का किरदार भी कम नहीं है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि हमारे मुआशरे में या हमारे घरानों में या किसी भी शोबे में माँ का किरदार बहुत अहम है, तो ये गलत ना होगा। और बाइबल मुकद्दस भी माँ को बड़ी अहमियत देती है। अगर हम 10 अहकाम में देखें तो वहां पर भी माँ का जिक्र हमें मिलता है कि माँ के साथ किस तरह का सलूक किया जाना चाहिए। अब इमसाल की किताब, उसमें माँ के हवाले से बहुत सी बातें कही गई हैं। बच्चों ने अभी आपको आयात भी सुनाई है माँ के हवाले से कि किस तरह माँ का दर्जा है, कि क्या माँ की अहमियत क्या है, या औलाद को अपनी माँ के साथ किस तरह पेश आना चाहिए या उसकी किस तरह इज्जत करनी चाहिए। और अगर इमसाल के 31वें बाब को देखें तो वो सारे का सारा हमें औरत के बारे में मिलता है। और इसी तरह अगर हम मुबारक हस्ती खुदा यीशु मसीह को देखें तो उन्होंने किस कदर अपनी माँ को अहमियत दी और मसलूबियत के वक्त अपनी माँ की फिक्र की और उनको अपने एक शकीद की स्पुर्दगी में दे दिया। और इन बातों से हमें पता चलता है कि माँ की अहमियत क्या है या माँ का दर्जा क्या है। लेकिन अगर हम देखें कि लोग किस तरह मदर्स डे मनाते हैं, किस तरह खराज अकीदत माँ को पेश करते हैं, और हम भी किस तरह अपनी माँ को खराज अकीदत पेश करते हैं, लेकिन मैं आज एक मुख्तलिफ मौजू की तरफ आना चाहती हूँ। जब मैं पाल साहब ने कहा कि मैं आज कलाम सुनाऊँ तो मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं किस मौजू पर बात करूँ, क्योंकि माँ के हवाले से या माँ के किरदार के हवाले से या औरत के किरदार के हवाले से बहुत कुछ कहने को है। इसके लिए एक सेमिनार होना चाहिए ताकि हम हर एक पहलू से, हर एक एंगल से माँ के हवाले से या औरत के हवाले से सीख सकें। तो लेकिन आज मैं माँ के किरदार के हवाले से बात करना चाहूंगी कि माँ का किरदार बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कैसा होना चाहिए, या माँ एक खानदान की जिंदगी में या औलाद की जिंदगी में या मुआशरती जिंदगी में अपना किरदार किस तरह अदा करती है। अफ्रीकन कहावत है कि एक मर्द की तालीम सिर्फ एक शख्स की तालीम है, एक मर्द की तालीम सिर्फ एक शख्स की तालीम है, और एक औरत की तालीम पूरे मुआशरे या पूरी कौम की तालीम है। यानी इस कदर उन्होंने भी माँ की अहमियत को या औरत की अहमियत को सराहा है
اور جانا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ماں ایک پورے معاشرے کے لیے، ایک پوری قوم کے لیے جو ہے وہ ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اگر ہم گھر کی بات کریں تو ماں بچوں کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اس کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اس سے پیچھے چلے جائیں تو جب ایک ماں جو ہے وہ اولاد پیدا کرنے والی ہوتی ہے تو وہ انتہائی خوشی سے بھری ہوتی ہے، گو کہ وہ بڑی مشکلات میں سے گزرتی ہے، بڑی تکلیف میں سے گزرتی ہے، بڑی مسائل میں سے گزرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انتہائی خوش ہوتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں ایک نئی زندگی جنم لینے والی ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ماں جو ہے وہ اپنے پیٹ میں بھی بچے کو اپنا جسم کھلاتی ہے۔ ماں کو اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے پیٹ میں بھی اپنے بچے کو اپنا جسم کھلاتی ہے، اپنے جسم میں سے خوراک دیتی ہے، اپنی ہڈیوں میں سے طاقت قوت دیتی ہے، کیلشیم دیتی ہے، توانائی دیتی ہے، اور جو خوراک وہ لیتی ہے وہ اپنے بچے میں منتقل کرتی ہے۔ یہ کس قدر ماں کا کردار ہے بچے کی زندگی میں۔ اور جب وہ بچہ جنم لیتا ہے تو نہ صرف پیٹ میں اس کو اپنی خوراک دیتی ہے، جنم لینے کے بعد بھی اس کو اپنا جسم کھانے کو دیتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ اس کی ساری جسمانی ضروریات کا کس قدر خیال رکھتی ہے۔ سرگی اٹھتی ہے، نہ دھوپ کی پرواہ ہے، نہ چھاؤں کی پرواہ ہے، نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہے، اور وہ اٹھتی ہے اور اپنے بچوں کی جسمانی ضروریات کے لیے، ان کی پرورش کے لیے تگ و دو کرتی رہتی ہے، ان کو کھلاتی ہے، ان کو پلاتی ہے، ان کے ہر طرح سے جتنی اس کی جسمانی ضروریات ہیں ان کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہے، اور ان کی تعلیم و تربیت پر بھی خاص توجہ دیتی ہے۔ اور لیکن کچھ مائیں ایسی بھی ہیں جو مثبت کردار ادا کرتی ہیں اولاد کی زندگی میں اور خاندانی زندگی میں، اور کچھ جو ہیں وہ منفی کردار بھی ادا کرتی ہیں، اور اس کی مثال ہمیں بائبل مقدس میں بھی ملتی ہے۔ وہ ماں کا کردار بڑا اہم ہے، لیکن مثبت اور منفی کردار دونوں ہی طرح سے وہ ادا کرتی ہیں۔ اور اگر ہم یہودی ماؤں کی طرف دیکھیں تو وہ جب اپنے بچے کے تربیت کا خاص خیال رکھتی تھی تو جب وہ دودھ پلاتی تھی اپنے بچے کو، اپنی فیڈ دیتی تھی، تو وہ ساتھ ساتھ کلام کی باتیں بھی کرتی تھی، ساتھ ساتھ ان کو خدا کے بارے میں بھی بتاتی تھی، کیونکہ سائنس بھی اس بات کی گواہ ہے کہ جب ماں حاملہ ہوتی ہے تو وہ جو کچھ سنتی ہے، جو کچھ کرتی ہے، جس ماحول میں رہتی ہے، وہ اس کا سارا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ اور یہودی مائیں جو ہے وہ کیا کرتی تھی کہ بچوں کو فیڈ دلاتے وقت کلام کی باتیں سناتی تھی، شریعت کی باتیں سناتی تھی، خدا کے بارے میں بتاتی تھی، اور 12 سال کی عمر تک ہر بچے کے لیے لازم تھا، لڑکوں کے لیے، کہ وہ روحانی تعلیم یعنی شریعت کی تعلیم حاصل کرے۔ اس طرح وہ اپنا کردار بخوبی نبھاتی تھی۔ اس کی مثال ہمیں بڑی خوبصورت ملتی ہے موسیٰ کی زندگی میں سے۔ گو اس وقت کے حالات کے مطابق موسیٰ کی ماں اس کو ڈبونے کے لیے جا رہی ہے، اور خدا نے انتظام کیا کہ جب وہ ڈبونے کے لیے جا رہی ہے تو وہاں پر فرعون بادشاہ کی بیٹی یعنی شہزادی پہنچتی ہے، اور وہ اس کو موسیٰ کی جس ٹوکری میں بند تھا اس کو اٹھا لیتی ہے اور اس کو بیٹا بنا لیتی ہے، اور خدا کی طرف سے ہی سارے انتظامات ہوئے کہ پھر موسیٰ کی ماں ہی اس کی دایا بھی بنی، اسی نے اس کو فیڈ بھی دی، اسی نے اس کی پرورش بھی کی۔ اسی لیے جب موسیٰ 40 سال تک محل میں، فرعون بادشاہ کے محل میں پلتا رہا، تو بھی اس کو یاد تھا کہ وہ ایک اسرائیلی ہے اور وہ خدا کو نہ بھولا۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ کس طرح اس کی ماں نے اس کو خدا کے بارے میں بتایا تھا۔ اور اگر ہم حنا کے بارے میں دیکھیں کہ کس طرح اس کو دعاؤں، منتوں اور سماجتوں کے بعد خدا نے ایک بیٹا عطا کیا، اور پھر اس نے
दूध चुराने तक उसकी इस तरह तरबियत की थी कि जब उसको दूध चुराने के बाद एली काहिन को वो खुदा के घर में दे आती है तो वही उसका बेटा समूएल जो है बहुत बड़ा नबी बनता है, और खुदा ने उसको चुना और फिर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी किया। और हमें कुछ मनफी किरदार भी बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं, उसमें कुछ मुस्बत बातें भी हैं लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि माएँ आज भी अदा करती हैं। अगर हम रिबका की तरफ देखें जो इसहाक की बीवी थी कि उसको खुदा ने 2 बेटे दिए, याकूब और ईसाऊ, तो उसने धोखे के साथ अपने शोहर से किस बेटे को बरकत दिलवाई? याकूब को बरकत दिलवाई। यहाँ पर हमें माँ का किरदार एक मुख्तलिफ अंदाज में नजर आता है, और आज भी हमारी जो माएँ हैं, मौजूदा दौर की जो माएँ हैं, वो भी खानदानी जिंदगी में अपना मुस्बत और मनफी किरदार अदा करती हैं। कुछ माएँ वाकई ही ऐसा मुस्बत किरदार अदा करती हैं कि उनकी औलाद ना सिर्फ अपने खानदान के लिए, अपने मुआशरे के लिए, बल्कि बहुत सारों के लिए बरकत का सबब बन जाती है। और ऐसी माएँ भी हैं जो खानदानों को मिलाने वाली होती हैं। ऐसी माएँ भी हैं जो आज भी जिस बच्चे को ज्यादा अजीज रखती हैं उस बच्चे को कोशिश करती है कि इसको ज्यादा दूसरों से मिले। आज भी ऐसी माएँ हैं, लेकिन माँ का किरदार हर तरह से बहुत ही अहमियत का हामिल है और हर 2 तरह से माँ अपना किरदार अदा करती है। और अगर हम इमसाल की किताब उसके 31वें बाब में देखें तो हमें माँ की बड़ी खूबसूरत तस्वीर नजर आती है। वहां पर एक औरत का बयान है कि वो औरत सुबह सवेरे उठती है, किसी चीज से नहीं घबराती, ना वो बर्फ से घबराती है, यानी सर्दी से नहीं घबराती, किसी भी चीज से नहीं घबराती। वो अपने खानदान के लिए सारा दिन काम करती रहती है। और फिर इसीलिए उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि उसके बेटे और उसका शोहर जो है वो भी उसकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। और इस तरह वो अपने खानदान के लिए भी लिखा हुआ है और औरों का भी फिक्र करती है। और आज भी बहुत सारी माएँ हैं जो अपने खानदान की भी बड़ी फिक्र करती हैं और औरों की भी फिक्र करती हैं। और अगर हम मौजूदा दौर की माओं को देखें तो बहुत सारी माएँ, जैसा कि दौर आज चलता है, बहुत सारी माएँ खानदानों में जुदाई का सबब है। मेरे बच्चे, मेरा खानदान, मेरा शोहर या मेरा घराना, इस बात की तरफ आजकल माओं की बहुत तवज्जो है। और यही वजह है कि अब खानदानों के अंदर से वैसी मोहब्बत नजर नहीं आती जैसी पहले कभी हुआ करती थी, और ये कलाम के मुनाफी है, कलाम के मुताबिक नहीं है। और अगर आज माओं का मनफी किरदार देखें तो माएँ ना खुद खुदा के पास आती हैं और ना ही अपने बच्चों को खुदा के पास लाती हैं। और मैं बड़े दुख के साथ एक बात करना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारी बच्चियों को भी रोज़ों के दिनों में भी कहा है, वैसे भी कहती हूँ कि अपनी मामा से कहा करें, अपने पापा से कहा करें कि सुबह ही दुआ के लिए आ जाएं। बहुत कम लोग हैं जो नज़र आते हैं सुबह के वक्त भी खुदा की हुज़ूरी में दुआ करने के लिए नज़र आते हैं। मैं कहती हूँ कि शाम को ही आ जाया करें, और शाम को मुसलसल जब से हमारा ताला लगा रहता है, कभी कोई औरत, कभी कोई मर्द दुआ के लिए नहीं आया। और जब हम खुदा के पास नहीं आएंगे तो हमारी औलाद कैसे खुदा के पास आएगी? अगर हम खुदा के साथ मुसलसल नहीं अपना ताल्लुक कायम करेंगे तो हमारी औलाद का ताल्लुक कैसे खुदा के साथ कायम होगा? अगर हम अब बरकत हासिल नहीं करेंगे तो हमारी औलाद तक कैसे बरकत मुंतकिल होंगी? और इस काम में भी औरत का बहुत बड़ा किरदार है। अगर बच्चे अच्छे होंगे, नेक होंगे, तो कहा जाएगा कि माँ ने तरबियत की है, और अगर बच्चे बुरे निकले तो भी क्या कहा जाता है कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। हालांकि कोई माँ वैसे ऐसा चाहती नहीं है, लेकिन हर बात में माँ का ही किरदार गिना जाता है, क्योंकि माँ का किरदार एक बहुत ही अहम है खानदानी जिंदगी में। और अगर हम देखें तो आजकल की माएँ जो हैं ज्यादातर बच्चों को मोबाइल के एडिक्टेड बना रही हैं, मोबाइल पर ज्यादा वक्त उनका बसर करना पसंद करती है, क्योंकि आजकल की माएँ जो हैं वो सहूलत पसंद ज्यादा हैं। वो चाहती हैं कि वो आराम की जिंदगी बसर करें। हमारी माएँ या उससे पहले की माएँ जो थी, उन्होंने बड़ी तगोदो के साथ अपनी औलाद को पाला, बहुत मेहनत की अपनी औलाद पर, सादा जिंदगी बसर की, लेकिन सारा दिन काम करती थी, अपने घर के काम करती थी और अपने बच्चों के लिए बहुत बहुत कुछ करती थी।
لیکن آج کل کی مائیں جو ہیں وہ سہولت پسند ہیں، وہ سہولت چاہتی ہیں، خود آرام کرنا چاہتی ہیں. اور میں نے ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں جو سارا وقت موبائل پر گزارتی ہیں اور بچوں کو ایک الگ موبائل دیتی ہیں تاکہ وہ کارٹونز وہاں پر دیکھ سکیں، اور جو بچے دیکھیں گے وہی ان کے ذہن میں نقش ہوگا، وہی ان کے دل و دماغ پر حاوی ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ آج کے بچے خدا سے بہت دور ہیں. لیکن ماں کو چاہیے کہ بچوں کو خود بھی خدا کے پاس آئیں اور بچوں کو بھی خدا کے پاس لائیں. حتیٰ کہ میں نے یہ برائی چرچ میں بھی دیکھی ہے کہ چرچ میں بھی مائیں چاہتی ہیں کہ بچہ ماں کو تنگ نہ کرے، اور مائیں موبائل کھولتی ہیں، اس پر کارٹونز لگا دیتی ہیں، اور خدا کی حضوری میں بھی بجائے اس کے کہ بچوں کے کانوں میں خدا کی کلام کی آواز چاہے، گیتوں کی آواز چاہے، وہ کارٹونز لگا دیتی ہیں تاکہ وہ بچے کارٹونز دیکھیں اور ان کو تنگ نہ کریں. بچے ہیں، وہ تنگ بھی کریں گے، وہ شور بھی کریں گے، وہ بھاگیں گے بھی، لیکن ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں، کنٹرول میں کر سکتے ہیں. اور ان چیزوں سے ہمیں اپنے بچوں کو بہت دور رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچے ہمارے معاشرے میں عمدہ کردار ادا کر سکے، نہ کہ منفی کردار ادا کریں. اور اگر ہم نئے عہد نامے کی بات کریں تو کل کائنات میں مثالی ماں کا ذکر ملتا ہے، اور وہ کون سی ماں ہے؟ ہمارے خدا یسوع مسیح کی ماں. جب وہ ایک بیٹی تھی تو پاک دامن بیٹی تھی، ایسی پاک دامن بیٹی کہ جس کو خدا نے بھی اپنے بیٹے کی پیدائش کے لیے چننا پسند کیا. ایسا خوبصورت کردار، ایسی نیک خاتون، ایسی نیک بیٹی، یقیناً جس پر ماں باپ بھی فخر کرتے ہوں گے. اور یہ خدا باپ نے بھی، اور بہت ساری بھی اچھی ہوں گی، لیکن یہاں پر ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ یقیناً وہ خدا کے ساتھ اس قدر مگن رہنے والی عورت تھی، اس قدر خدا کے ساتھ تعلق بہار رکھنے والی عورت تھی کہ خدا نے بھی اس کو پسند کیا کہ اس کا جو پاک اور بے عیب بیٹا ہے وہ اسی پاک اور بے عیب وطن سے جنم لے سکے. اور جب وہ ایک بیوی کا روپ اختیار کرتی ہیں تو یوسف، گو کہ وہ بھی اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ راست باز شخص تھا، گو کہ وہ گمنام تھا، اور اگر وہ اس پاک دامن عورت سے شادی نہ کرتا تو شاید آج بھی اس کا بھی اس قدر نام نہ ہوتا. یعنی عورت خاندانی زندگی میں، شوہر کی زندگی میں، ماں باپ کی زندگی میں ایک مثالی کردار ادا کرتی ہے. اور جب یوسف نے مریم کو اپنی بیوی بنا لیا ہے تو وہ ہمارے خدا یسوع المسیح جو دونوں جہان کا خالق اور مالک ہے اور دنیا کا نجات دہندہ ہے، اس کے ماں اور باپ ہونے کا شرف حاصل کیا. اور اسی مبارک ماں کی چھاتیاں ہمارے خدا نے چوسی، اور اسی مبارک ماں کے بطن سے اس نے نیک خوراک کھائی. اور یہی وجہ ہے کہ اس نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. یعنی اس قدر مبارک ماں کا کردار جو ہے ہمارے خدا کی ماں نے ادا کیا تھا. اور ماں کی بات کریں تو اس میں بھی انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، کھلایا پلایا بھی، اور لکھا ہوا ہے کہ وہ دور دراز میلوں سفر طے کر کے بھی اس کو خدا کے گھر میں لے کر جاتے تھے. اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ جب وہ ایک دفعہ وہ خدا کے گھر میں تھے تو یسوع المسیح وہیں پر رہ گئے ہیکل میں، اور مریم اور یوسف اور لوگوں کے ساتھ واپس آ رہے تھے. اور جب انہوں نے راستے میں دیکھا کہ بچہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو انہوں نے بچوں سے دیکھا اور سب سے پوچھا، لیکن یسوع مسیح ان کو نہ ملے، اور وہ واپس گئے اور یسوع مسیح بڑوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے خدا کے گھر میں ہونا ضرور تھا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس قدر انہوں نے اپنے بیٹے کی روحانی خوراک کی بھی فکر کی. گو کہ وہ خدا میں سے نکلے اور آئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا فرض ادا کیا اور ان کو خدا کے پاس لے کر جاتی تھی. اور اسی طرح نئے عہد نامے میں ہمیں ایک اور بڑا خوبصورت کردار ملتا ہے. دوسرا تیموتھیوس پہلے باب کی 5ویں آیت میں ہمیں 2 عورتوں کا ذکر ملتا ہے، اور وہاں پر ذکر ہے لوئس اور یونیکے. اور مقدس پولس رسول اپنے اس شاگرد کو تیموتھیوس کو
याद दिलाते हैं कि मैंने तेरी नानी लुइस और तेरी माँ यूनिके के ईमान के बारे में सुन रखा है। और जिस बात की तरफ मैं आना चाहती हूँ वो ये कि ना सिर्फ उसकी माँ यूनिके का जिक्र करता है बल्कि उसकी नानी लुइस का जिक्र करता है। और यहाँ ये हमें पता चलता है कि कहा जाता है कि जैसी माँ वैसी बेटी। और अगर माँ खुदा के साथ चलने वाली है, अगर माँ खुदा की वफादार है, अगर माँ खुदा की इबादत गुजार है, अगर माँ नेक औरत है, अगर माँ पाक दामन औरत है, तो बेटी या औलाद भी वैसे ही निकले, क्योंकि वो भी उसके बतन में से खुराक हासिल करती है। और यहाँ हमें उनके ईमान का जिक्र मिलता है। और अगर माँ ईमानदार है, माँ हर बात में दयानतदार है, अगर माँ अपना मुस्बत किरदार खानदान में अदा करती है, अगर माँ अपना किरदार बच्चों की जिंदगी में मुस्बत अदा करती है, अगर माँ शोहर के साथ वफादारी से जिंदगी बसर करती है, तो यकीनन उसकी औलाद भी सीखेगी और वो भी वही हासिल करेंगे और उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। हमें भी चाहिए कि हम भी बाइबल मुकद्दस में से ऐसे किरदारों को लें और सबसे उम्दा किरदार मुकद्दस मरियम के किरदार को अपनी जिंदगी में रखें और वैसा बनने की कोशिश करें। और एक माँ होने के नाते अपना किरदार अमली तौर पर अपने खानदान की, अपने बच्चों की जिंदगी में जाहिर करें, और क्योंकि वो कल को मुआशरे का हिस्सा बनेंगे। जैसे मैंने अफ्रीकन कहावत बयान की कि एक फर्द की तालीम सिर्फ एक शख्स की तालीम है और एक माँ की तालीम जो है वो पूरे मुआशरे या पूरी कौम की तालीम है। और अगर माँ और जिस्मानी और रूहानी तालीम से आसूदा है, शेर है, और वो अपनी औलाद को भी जरूर देगी। अगर जिस्मानी तालीम से आरास्ता नहीं है तो रूहानी तालीम से आरास्ता होने के लिए खुदा बाप के पास आए और खुद भी आरास्ता हों और अपने घराने की जिंदगी में भी काम करें और उनके लिए भी बरकत का सबब बने। खुद भी बाकायदगी के साथ खुदा उनके पास आए और अपनी औलाद को भी खुदा के पास लेकर आए। तो ही जैसा कि इमसाल 31 बाब की 30वीं आयत में लिखा हुआ है, हुस्न और जमाल जो है वो धोखा है, लेकिन जो नेक सीरत औरत है वो क्या होगी? सतूदा होगी, यानी वो काबिल सिताइश होगी, उसकी तारीफ की जाएगी, उसकी औलाद उसकी तारीफ करेगी, उसका शोहर उसकी तारीफ करेगा, उसका मुआशरा उसकी तारीफ करेगा, उसकी कौम, उसका घराना उसकी तारीफ करेगा और उसकी इज्जत और पजीराई होगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि नेक सीरत होना, पाक किरदार होना और खुदा से वाकिफ़ होना और खुदा के पास आना और अपना उम्दा किरदार अपने ख़ानदान की ज़िंदगी में अदा करना, क्योंकि ख़ानदानों से ही मुआशरा बनता है और मुआशरे से ही कौम बनती है और फिर मुल्क बनते हैं। और एक माँ जब अपने घर में उम्दा किरदार अदा करेगी तो वो किरदार बाहर निकलेंगे और वो मुआशरे का हिस्सा बनेंगे और मुआशरे में वो अदा करेंगे और फिर वही आगे बढ़ते 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 चले जाएंगे। और इस तरह हम सबको जो है अपना उम्दा किरदार अदा करना चाहिए। मैं चंद अल्फाज के साथ आज के पैगाम का इख्तिताम करना चाहूँगी। ये जो मोहब्बतों की छां है वो मेरी माँ है, तुपे कदी बैन न दिता, भुखा कदी सौन न दिता। ये जो मोहब्बतों की छां है वो मेरी माँ है। सरगी उठी तोता पकाया, बच्चियां नूं भी खूब पढ़ाया। ये जो मोहब्बतों की छां है वो मेरी माँ है। मंदा कदी खान न दिता, गंदा कदी रहन न दिता। ये जो मोहब्बतों की छां है वो मेरी माँ है। रिश्ते खूब निभाए तू, सब नू अपना बनाए तू। ये जो मोहब्बतों की छां है वो मेरी माँ है। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे।